will define some important sets of numbers के कुछ खास नंबर्स के जो कुछ खास सेट्स होते हैं। हमारे पास होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये इसको हम डोनेट करते हैं n से, और बाद बुक में आपने देखा होगा कि इस तरह से भी लिखते हैं इनको। ये जो बीच वाला है इसको डबल करते हैं n से, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है ये। अब इन्हें क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं, 1 से। तो ये नेचुरल नंबर्स का जो सेट है इसे सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद इसमें एक और नंबर आप एक्स्ट्रा ऐड कर दें 0, तो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो होल नंबर्स का जो सेट है उसको आप W से डिनोट करते हैं, और ये शुरू होता है 0 से, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है इसमें। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 पॉजिटिव का भी और नेगेटिव 1 भी, 2 पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। या इसी सेट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर 0, फिर राइट हैंड साइड पे आप पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इसमें सिर्फ यहाँ पे आप क्या करेंगे, z के ऊपर आपने पॉजिटिव का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, और इसमें सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, 0 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 को हम ना पॉजिटिव या नेगेटिव से वो नहीं कर सकते कि सेपरेट के पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसमें सिर्फ जो है पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, 1 से आएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद जो नेगेटिव सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, आपने z के ऊपर ये माइनस का साइन लगा दिया, और सिर्फ इसमें नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब उसके बाद प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको जो सिर्फ अपने आप को डिवाइड करें और जिनको 1 डिवाइड करे, उसके अलावा कोई भी नंबर उनको डिवाइड नहीं करेगा, कोई भी टेबल उन पे नहीं लगेगा, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हमने लिखे हैं। अब यहाँ पे देखें जितने भी नंबर्स हैं इनको ये सिर्फ अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, और इनको 1 डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं करेगा। 2 पे कौन सा टेबल लगता है, 1 का और 2 का अपना। सेम इसी तरह से 3 पे कौन सा टेबल लगता है, 3 का और अपना, और 3 का और 1 का। तो यहाँ पे हम सारे ये प्राइम नंबर्स लिख देंगे, इसको P से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप वो लिखेंगे। एंड उसके बाद ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स में नेगेटिव भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनको 2 डिवाइड नहीं करे। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे आप वो नंबर लिखेंगे जिनको 2 डिवाइड नहीं करे, तो ये ऑड नंबर्स हो गए। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनको 2 डिवाइड करे। अब यहाँ पे हमने 0 भी लिख दिया है, क्योंकि 0 को भी 2 डिवाइड करता है, 0 को हर नंबर डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे सारे आपने इवन नंबर्स लिख दिए, सारे वो नंबर्स जिन पे 2 का टेबल लगे। यहाँ पे भी हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसीलिए हम दोनों यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसके बाद रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स को समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम रेशनल नंबर्स, अगला जो हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं, जिनको हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे जो हमने इसको डिस्क्राइब किया है सेट बिल्डर नोटेशन में, x such that x is equal to P/Q and P and Q belongs to integers and Q is not equal to 0। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें इसका मतलब क्या है कि Q is not equal to 0, क्योंकि नीचे अगर Q आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 डिवाइड नहीं कर सकता। 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, लेकिन 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसमें यहाँ पे P/Q का फॉर्म मतलब क्या है, यहाँ पे P और Q की जगह पे आप कोई भी और लेटर्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बटे के फॉर्म में लिखा जाए। अब बटे के फॉर्म में हम किसको लिख सकते हैं, वो नंबर्स जो, अब अगर डेसिमल में भी आप उनको लिखें तो वो क्या हो, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग हो। जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको हम बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, यहाँ चले हम ये कह देते हैं कि रिकरिंग।
अब आपने लेट सपोज ये पॉइंट आ गया, अब पॉइंट के बाद नंबर्स जो भी आ रहे हैं वो सेम रिपीट होते जा रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, मतलब 1 3 5 1। अब नॉन रिकरिंग में ये सेम रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे आपके पास लेट सपोज 2 1 5 7 8 5 3, अब ये सेम तरतीब से नहीं जाएंगे, तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग हो गया। अब दूसरा होता है टर्मिनेटिंग, ये सारे डेसिमल में आते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आपको नाम से पता चल रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं कि जो खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो खत्म हो जाए, किसी पॉइंट पे जो है कोई उनका एंड पॉइंट हमें मालूम हो, जैसे ये यहां तक खत्म हो गया, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म ना हो रहे हैं, ये इसी तरह से जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जिसको हम P अपान Q फॉर्म में लिख सके, वो कौन से होते हैं, कौन से डेसिमल होते हैं जो या रिकरिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, तो उनको हम P अपान Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि जिनको हम P अपान Q फॉर्म में मीन्स बटे के फॉर्म में लिख सकें। अब यहाँ तक मैंने जितने भी ये सेट्स लिखे हैं, ये सारे क्या है, इनको आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इसमें परेशान ना हो जाए कि ये बटे के फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि इन सबको आप यूं तो लिख सकते हैं, जैसे लेट सपोज मैं 2 लेता हूँ नेचुरल नंबर, अब इसको मैं 2 अपान 1 लिख सकता हूँ। मैंने लेट सपोज -3 ले लिया, तो मैं इसको -3 अपान 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोबारा क्या होगा, 2 ही होगा, ये क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि हम इनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, ये सारे रेशनल नंबर हैं। अब उसके बाद आ जाता है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या है, यहाँ पे आपने क्यू के ऊपर डैश लगा दिया। अब x such that x is not equal to p upon q के मीन्स जिसको आप बटे के फॉर्म में ना लिख सकें, तो रेशनल नंबर क्या थे जिनको आप बटे के फॉर्म में लिख सकें। अब इरेशनल क्या है, जिनको आप बटे के फॉर्म में ना लिख सकें, मीन्स क्या होंगे, या तो नॉन रिकरिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब ये कौन से नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं, स्क्वायर रूट 2 हो गया या स्क्वायर रूट 3, मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर वो स्क्वायर रूट से निकल सकता है, जैसे 9 का स्क्वायर रूट लगा लें -3 या +3 आ जाएगा, या 4 है 4 का स्क्वायर रूट लगा लें या -2 या +2 आएगा। लेकिन जो परफेक्ट नंबर ना हो उन पे जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो क्या बन जाते हैं, सारे इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते, तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, कहीं पे आपको एमसीक्यूज वगैरह में या कहीं पे भी काम आ सकता है कि पाई जो है हमारे पास, जिसकी वैल्यू होती है 3.142 एंड सो ऑन, या फिर इसको 22/7 भी लिखते हैं, तो ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो याद रखें ये क्या है, पाई क्या है, हमेशा इरेशनल नंबर है। अब स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि 22/7 तो हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप इसको 22, ये जो है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, भले आप इसको डिवाइड भी कर देखें तो ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल आएगा। तो पाई हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसको आप बटे के फॉर्म में ना लिख सकें। फिर हमारे पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, आपके रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी। क्या आप रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन ले लें। अब यूनियन का मतलब क्या है, रेशनल और इरेशनल का यूनियन मीन्स इसमें रेशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, जिनको आप रियल लाइन पे भी शो कर सकते हैं। ये 0 इस तरफ सारे नेगेटिव,
और यहाँ पे इस तरफ से आपके पॉजिटिव नंबर्स, और इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा क्योंकि ये आगे चल के हम नंबर सिस्टम में इसको डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने समझना था कि नंबर्स के सेट कौन कौन से हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं, और तो ये सारे नंबर्स के सेट थे। आई होप कि आपको इन सब का समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फीडबैक में ज़रूर बताएं।